अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो में खुश आमदीद। और आज का जो हमारा उर्दू का जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो होगा आज मुहावरे। जो रिटन टेस्ट में मुहावरे आते हैं, एक दो एमसीक्यूज़ आए होते हैं मुहावरे, तो आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सवाल नंबर हमारे पास 1 है, आबरू खाक में मिलाना। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आबरू खाक में मिलाना, इज़्ज़त बर्बाद करना। आबरू खाक में, आबरू को जो होता है वो भी इज़्ज़त में आ जाता है, आबरू खाक में मिलाना, इज़्ज़त बर्बाद करना। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 है हमारे पास, आबो दाना उठाना। आबो दाना उठाना, रिज़्क ख़त्म करना। आप कहते हैं ना यार इसका दाना पानी उठ गया है, तो उसका जो रिज़्क होता है ना वो ख़त्म हो गया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एंड वाला ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 3 है, आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, सख्त गुस्से में आ जाना। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपे में ना रहना, आपे में ना रहना मतलब अपने होशो हवास में ना रहना, अपना जो होशो हवास है वो खो बैठना। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 5 है, अपना समूह लेकर रह जाना। वो कहते हैं अपना समूह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 4 है, अपने गिरबान में मुंह डालना। कहते हैं ना यार अपने गिरबान में झांको, तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, अपने ऐबों पर नज़र डालना। हम दूसरों के ऐब ढूंढते हैं लेकिन अपने जो ऐब होते हैं ना उन पे हम नज़र नहीं डालते। हम ये तो कहते हैं कि वो बुरा है, उसमें ये बुराई है, लेकिन हम खुद नहीं कहते, सोचते कि हमें क्या बुराई है। हमें अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 7 है, तो अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपनी ही तारीफ़ करते रहना। हर वक्त इंसान कहता है मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, चाहे वो कुछ भी ना हो, बस वो अपनी ही तारीफ़ करता रहता है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता है। तो अपनी तारीफ़ आप करना, इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना का मतलब बहुत ऊंचा होना, ठीक है। आसमान से बातें करना, बहुत बहुत बड़ी बड़ी छोड़ना, पल्ले कुछ ना हो लेकिन छोड़ना ऐसे कि पता नहीं क्या ही हो, अपने आप को क्या समझता हो। तो इसका जो सेकंड जो ऑप्शन है ना वो बहुत ऊंचा होना। सवाल नंबर हमारे पास 9 है, आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन चढ़ाना पूरी तरी, कहते हैं ना आस्तीन चढ़ाना, हम जो बाजू होते हैं उनको चढ़ा लेते हैं कि पूरी तरह तैयार हो जाना, तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाए या किसी चीज़ के लिए भी आप तैयार होते हैं। तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 10 है, आग बढ़ाना। आग बढ़ाना, शदीद गर्मी में पैदा करना, शदीद गर्मी में पैदा करना। सवाल नंबर हमारे पास 11 है, आग बगोला होना। आग बगोला होना ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन इस तरह के सवाल अक्सर आ जाते हैं। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं इसलिए हमारे लिए तो हर सवाल ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये सवाल नहीं आता आना पेपर में। और अक्सर बाज़ औक़ात यही होता है कि जो हम कहते हैं ना ये नहीं आता पेपर में, कहीं अगर आपने 9 और 10th का जब पेपर हम देते हैं तो हम अक्सर कहते हैं यार ये सवाल तो बिल्कुल ईजी है, ये नहीं आना पेपर में, इसको छोड़ो, जो मुश्किल है ना उसको तैयार करो। तो अक्सर होता वही है, जो हम छोड़ते हैं वही सवाल पेपर में आया होता है, फिर हम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि यार काश हम उस वक्त उसको भी देख लेते तो आज हम करेक्ट ऑप्शन लगा लेते। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है सख्त गुस्से में होना। सवाल नंबर हमारे पास 12 है, सब्ज़ बाग दिखाना। सब्ज़ बाग दिखाना हमने पहले देखा है, बड़ी बड़ी छोड़ना, ठीक है, सब्ज़ बाग मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, लेकिन जब इंसान से काम पड़ता है तो वो कहता है यार ये मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब वो आपको धोखे में रखता है, ठीक है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है ना वो धोखा देना। सवाल नंबर हमारे पास 13 है, ठीक है, आसमान उड़ाना। आसमान पर उड़ना, आसमान पर उड़ना, गरूर करना जिसे कहते हैं ना, गरूर करना। और गरूर करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, ठीक है। और कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी ज़िंदगी में कभी गरूर नहीं करना चाहिए। हमें हमसे जो बड़ा है, हमसे जो छोटा है, हमने उन्हें बराबर की इज़्ज़त देनी चाहिए। ये ना हो जो कि जो बड़ा हो उसे हम सल्यूट करें और जो छोटा हो उसे हम बुलवाएं भी ना, उससे से हम बोलना भी गवारा ना करें, तो ये एक गलत बात है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर हमारे पास आ जाता है 14, सॉरी सवाल हमारे किधर गए, आगे पीछे हो गए हैं आई थिंक। तो सवाल नंबर हमारे पास 14 है, ठीक है, बेनुक्ता सुनाना। बेनुक्ता सुनाना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो थर्ड है, बुरा भला कहना, ठीक है। हम किसी को बुरा भला कहते हैं, कहते हैं यार उसने ऐसे ही सुना दी मुझे, उसने मुझे ऐसे ही बुरा भला कह दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास सवाल नंबर 15 है, पानी पानी करना। पानी पानी करना, शर्मिंदा करना, किसी को पानी पानी करना, इज़्ज़त जाते रहना, ठीक है, मोहब्बत ना रहना, शोहरत पाना, लेकिन शर्मिंदा करना जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम हमारे पास जो सवाल नंबर है वो है 16, तारे गिनना, जागते रहना, रात को सारी रात जागते रहना। तो तारे गिनना, तारे क्योंकि रात को निकलते हैं, ठीक है, तो रात को जागते रहना। गिनने का मतलब जब आप जागोगे तब ही आप गिनोगे ना तारों को। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। कोशिश यही होती है कि जो करेक्ट ऑप्शन होना बस उसी को रीड किया जाए, ताकि जो वीडियो है इतनी लेंथी ना बने और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ठीक है। तो बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से वीडियो को आप ऐसा स्लो स्लो करके आप देख लीजिएगा। बाकी मेरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पढ़ें, ये ना हो कि 10 सवाल पढ़ें और हम 20-25 मिनट लगा दें। तो
थोड़ी थोड़ी डिटेल तो कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनकी डिटेल हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए, आपको कभी भूले ना। जो हमारे पास नेक्स्ट सवाल है वो है 17, जान चढ़ाना। जान चढ़ाना टालना, ठीक है, जान चढ़ाना टालना, टाल मटोल करना, किसी को धोखे में रखना, तो इस तरह के ये अल्फाज में आ जाता है, ठीक है। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास है 17, चार चांद लगना। चार चांद लगना, इज़्ज़त और मर्तबा बढ़ना। आप कहते हैं यार उसकी तो बड़ी चार चांद लगी हुई है, उसके तो चारों पाँचें घी में है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इज़्ज़त, उसकी इज़्ज़त में इजाफा होता है, उसका जो मर्तबा होता है वो बढ़ता है। सवाल नंबर हमारे पास 19 है, खून सफ़ेद होना, बेमुरवत होना, ठीक है। खून सफ़ेद होना ये नेगेटिव मानी में आ जाता है। खून सफ़ेद होना मतलब इसमें हम कह सकते हैं वो गुस्से में इतना होता है, ठीक है, वो बेमुरवत होता है। जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 20 है, दाल ना लगना, ठीक है, कामयाबी ना होना। हम कहते हैं ना यार उसकी दाल नहीं गली है, तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आप ना थोड़े से अपने आप से चीज़ों को थोड़ा सा इमेजिन करेंगे ना तो आपको कभी ये सवाल नहीं बोलेंगे। दाल ना लगना मतलब यार हम कहते हैं यार उसकी दाल नहीं गली, उसने कोशिश तो भी बहुत की थी लेकिन उसकी दाल नहीं गली, तो मतलब कामयाबी ना हुई, उसे कामयाबी ना मिली। तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है ना कामयाबी ना होना। सवाल नंबर हमारे पास 21 है, राल टपकना। राल टपकना, जी ललचाना। जी ललचाना इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। शगुफ़ा छोड़ना। शगुफ़ा छोड़ना, कोई नई बात करना। शगुफ़ा छोड़ना कहते नहीं यार उसने कोई नई छोड़ दी है। शगुफ़ा बैठे बैठे कोई बात ऐसे कर देनी, कोई छोड़ देनी, कोई नई बात कर देनी, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर 23 है, तोती बोलना, शोहरत पाना। हम कहते हैं यार उसकी बड़ी तोती बोलती है यार, आजकल बड़ा वो उसका नाम चलता है यार, तो इसका मतलब है अल्लाह पाक ने उसे शोहरत दी होती है तो इस वजह से उसका नाम चल रहा होता है। तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास जो है वो है 24, ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना, इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है बहुत अरसे के बाद मिलना। हम कहते हैं यार आज तो चाँद, ईद का चाँद नज़र आ गया। अक्सर कहते हैं ना, हम दोस्तों को ही कहते हैं यार आज तो ईद का चाँद नज़र आ गया, तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत अरसे के बाद वो नज़र आता है, तो हम कह देते हैं कि यार आज तो ईद का चाँद ही नज़र आ गया। सवाल नंबर हमारे पास 25 है, फातिहा पढ़ना, मायूस हो जाना, ठीक है। कभी कोई फौत हो जाता है तो हम जाते हैं उसकी फातिहा पढ़ने जाते हैं, हम मायूस तो होते हैं यार वो बहुत अच्छा इंसान था, होता था तो कभी कभी हमसे मिलने आ जाता था, हम उससे मिल लेते थे, तो मतलब मायूस होना। सवाल नंबर हमारे पास जो है वो 26 है, कागज़ी घोड़े, जो कागज़ी घोड़े होते हैं वो दौड़ाना, ख़त्तो कताबत करना। इसका जो सेकंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। घोड़े बेच कर सोना, ठीक है, बेफिक्र होकर सोना, दुनिया की कोई टेंशन ना होनी, बेफिक्र होकर सोना, जो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर हमारे पास जो है 28 है, ठीक है, लहू लगाकर शहीदों में दाखिल होना, ठीक है, लहू लगाकर ज़रा सा काम करके ख़ुद को बड़े आदमी में शुमार कर देना, ठीक है। छोटी ये कामयाबी इंसान को मिलती नहीं है, मिल जाए तो कहते हैं यार मैं तो बड़ा इंसान बन गया हूँ। लहू लगाकर शहीदों में दाखिल होना मतलब थोड़ा सा काम करके बड़े आदमी में शामिल होने की कोशिश करना। सवाल नंबर हमारे पास 29 है, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। कहते हैं ना मुट्ठी गर्म करना, तो रिश्वत लेना बहुत आसान सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि ये सवाल तो आएंगे नहीं, हो सकता है इस बार इस बुक से कुछ सवाल ले लिए जाएँ, तो इसलिए कोशिश है कि बुक को पूरा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सवाल नंबर हमारे पास 30 है, नाम रोशन करना, शोहरत होना। इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। वारे न्यारे होना, खुशी से निढाल होना। कहते हैं ना यार उसके तो वारे न्यारे हो गए, वो खुशी से बहुत निढाल है, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना, हवास बाख्ता होना, अपने होश में ना रहना, ठीक है। कोई ऐसे परेशानी आना या कोई ऐसा नुकसान हो जाना कि हमारे जो हाथ ही हम काम जाते, कहते हैं ना ज़मीन जो पैरों के नीचे से निकल गई, मतलब होश व हवास खो देना, तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। हथेली पर सरसू जमाना, जल्द से जल्द काम करना, हथेली पर सरसू जमाना, जल्द से जल्द काम करना, जो इसका सेकंड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। यार फरोशी, यार फरोशी है तो झूठी तारीफ़, ठीक है। यार फरोशी झूठी, जो आजकल के दोस्त होते हैं हमारे, जो खुशामदी दोस्त होते हैं, हमारी खुशामद कर करके हमें खा जाते हैं, जब हमारे पास वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर वो ऐसा पीछे हटने लग जाते हैं। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि झूठी तारीफ़ करना। जो नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है जो हमारे पास वो है 35, जज़्बज़ होना, जज़्बज़ होना, अरज़द होना, अरज़द होना, जज़्बाद होना, अरज़द होना, मतलब किसी चीज़ से आप तंग आ जाते हैं, अक जाते हैं आप उस किसी चीज़ से, तो इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 36 है, ठीक है, तरह देना, तरह देना, चश्म पोशी करना, तरह देना, चश्म पोशी करना, उसको लारे में रखना,
नेक्स्ट हमारे पास सवाल है पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाना मुहतमल मजाज को भड़काना, ठीक है। बहुत जो ठंडा इंसान होता है, शरीफ इंसान होता है, उसको आगे पीछे की निचली उचली की ऐसी बातें लगा लगा कर उसको गर्म कर देना, उसका मजाज है उसको भड़काना, उसको गुस्सा दिलाना, तो इस तरह के अल्फाज में ये आ जाता है पानी में आग लगाना। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर हमारे पास जो है वो तकरीबन 38 है। कच्चा चट्ठा कहना, कच्चा चट्ठा सही सही हाल बयान करना। कहते हैं यार उसने सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया, सारा उसने कच्चा चट्ठा खोल दिया मेरा। वो कहता है यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने उसका राज बताए हुए थे, उसने मेरा सारा जो कच्चा चट्ठा था वो खोल दिया। मतलब सही सही तमाम हाल बयान कर देना। इसका जो एंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 39 है। 9, 13, 22 बताना, ठीक है। टाल देना कहते हैं ना, 9, 13, 22 बताना। होते हैं 9, 13 लेकिन बता देते हैं 22, तो टाल देना इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सवाल नंबर हमारे पास 40 है, ठीक है। गत्तरबूत करना, गत्तरबूत करना गलत, गलत मलत जो कर देना, ठीक है। गत्तरबूत करना चीज़ों को गलत कर देना। इसका जो सवाल नंबर थर्ड है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है उसको पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो तकरीबन ये हमारे कंप्लीट ही हो गए हैं, ठीक है। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपने इनको इजी नहीं लेना, ठीक है। आपको पता है आप 9, 10th आप करके आए हैं, तभी तो आप अप्लाई किया, आपने पंजाब पुलिस में किया या किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी फोर्स में आपने किया है। अक्सर हमारे साथ धोखा क्या होता है, हम कहते हैं यार ये सवाल नहीं आएंगे, और होता वही है कि पेपर में वही सवाल आए होते हैं। और काफ़ी हमारे दोस्त होते हैं ये बताते हैं कि यार जो सवाल हमने सोच पढ़े थे ना कि वो आएंगे। हम ज़्यादातर जो पढ़ते हैं चीज़ों को टफ पढ़ते हैं, लेकिन पेपर बनाने वाला होता है ना वो आपका जो बेसिक नॉलेज होता है ना उसको चेक करने की कोशिश कर रहा होता है। उसने आपसे जहाज़ नहीं बनवाने होते फोर्स में, आपको जाकर ये नहीं होता कि आप जहाज़ बना दे, बम बना दे, ठीक है। वो आपका जो नॉलेज होता है ना, आपका जो एक नॉलेज है उसको चेक करने की कोशिश कर रहा होता है कि इसकी जो बेसिक है वो कितनी मजबूत है, ठीक है। हमने कोशिश करनी है हमारी जो बेसिक है हमने उसको ही तैयार करना है, ठीक है। तो आप जो कह रहे हैं ना हमारा जो सवाल है इंशाल्लाह हम इस बुक को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो पीडीएफ है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ ग्रुप में, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का एक नंबर दिया गया, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। आपको हम अपने व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। बिल्कुल फ्री तैयारी है, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हमारा टेस्ट होता है हमारा, और काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव हैं और उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं और वो हैप्पी हैं अपनी तैयारी से। तो आप भी हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।